आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पॉइंट 1 पे। और मेरा नाम है सौरव कुमार। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि 22 सितंबर की है। और आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। हाल ही में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है पुदुचेरी और चौथा ऑप्शन है अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर है पुदुचेरी। ये शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पुदुचेरी जो है, इसने इस क्षेत्र में प्लेटिनम सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। कौन सा? प्लेटिनम सर्टिफिकेट प्राप्त किया है इसके लिए। और भारत की बात करें तो पूरे भारत में जो MMR मातृ मृत्यु दर जो है वो 93 है। इंग्लिश में इसको मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी कहते हैं। बात करते हैं पौंडीचेरी की। तो जो पौंडीचेरी की जो कैपिटल है वो पौंडीचेरी सिटी है। पौंडीचेरी सिटी। और यहाँ के जो सीएम हैं, सीएम रेंगासामी जी हैं। और जो गवर्नर हैं के कैलाश नारायण जी हैं। के कैलाश नारायण जी हैं। पौंडीचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश था। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पौंडीचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसीलिए इसे भारत का छोटा फ्रांस भी कहते हैं। भारत का छोटा फ्रांस भी कहते हैं। किसको? पुडुचेरी को। क्योंकि यहाँ जो ये फ्रांस का उपनिवेश था, इसीलिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशियन कैडेट कप 2025 की मेज़बानी किस राज्य ने की है? सॉरी, यहाँ पे किस होगा, किस राज्य? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इनके द्वारा यहाँ पे हल्द्वानी में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि 19 सितंबर से 22 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ है। 22 सितंबर तक इसका आयोजन हो रहा है। और इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यह पहली बार फेंसिंग अंतर्राष्ट्रीय भारत में आयोजन करता है। जो भारत है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो फेंसिंग प्रतियोगिता है उसको पहली बार आयोजित कर रहा है। इसमें 17 एशियाई कंट्रीज़ और 195 जो प्लेयर्स हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जो कैपिटल है, इसमें विंटर की देहरादून है। विंटर की देहरादून है और समर की जो है वो गैरसैंण है।
गैरसैंण है। यहीं पर भारत का सबसे ऊंचा डैम है जिसका नाम है टिहरी डैम। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो गुरमीत सिंह हैं, गुरमीत सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 18 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 19 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 20 सितंबर और चौथा ऑप्शन है 21 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है 20 सितंबर। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है, जो कि हर साल हर वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को यानी कि थर्ड सैटरडे को मनाया जाता है और इस बार ये 20 सितंबर को पड़ा है और इसी दिन ये दिवस मनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फर्स्ट एवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने इसके लिए 125 मिलियन डॉलर निवेश किए हैं। 125 बिलियन डॉलर निवेश किए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चुनाव आयोग ने मानदंडों होगा के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 450, दूसरा ऑप्शन है 474, तीसरा ऑप्शन है 470 और चौथा ऑप्शन है 464। तो इसका राइट आंसर है 474। 474 जो राजनीतिक पार्टियां थीं उनको चुनाव आयोग ने एक मानक जो तय किए गए थे उन पर खरा न उतरने के कारण इनको सूची से बाहर कर दिया गया है और इनको 2 महीने में लगभग 808 दलों को विदिन 2 मंथ 808 दलों को बाहर किया गया है। और पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि प्रश्न था हाल ही में कौन सा देश त्रिसेवा कोर का गठन करेगा? तो इसका राइट आंसर था अपना देश भारत, जो कि तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण एवं एकीकरण करने के लिए भारत का एक बड़ा कदम है। और इसी के क्रम में आज का प्रश्न, और इस आज के प्रश्न को आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोग इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है प्रभास, दूसरा ऑप्शन है मोहनलाल, तीसरा ऑप्शन है रामचरण और चौथा ऑप्शन है अल्लू अर्जुन। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, नॉलेजफुल लगता है, तो आप लोग इसको लाइक अवश्य करें, जिससे कि मैं कंटिन्यू मोटिवेट होता रहूं। तो इसी के साथ, इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।